आज की वीडियो में फरियाया जाएगा कि लुक्स मैटर करते हैं या नहीं करते। तो देखो, कितने लोग कहते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करते, कितने लोग कहते हैं कि मैटर करते हैं, कि पर्सनैलिटी ज़्यादा मैटर करती है। जो रेड पिल वाले बंदे होते हैं, रेड पिल से मेरा मतलब जो चाहते हैं कि वो बस बॉडी सब कुछ है, लड़कियों से बात नहीं करनी चाहिए, लुक्स डजंट मैटर, स्ट्रांग बनो, मर्द खूबसूरती के लिए नहीं बने, पैसे कमाओ, धुरंधर बनो और केजीएफ के राक्षस बन जाओ, तो इस टाइप्स की पर्सनैलिटी। एंड एक ब्लैक पिलर कैसा होता है, वो भी कहता है पैसे कमाओ, वो भी कहता है रिच बनो, बट वो कहता है एस्थेटिक बनो, फेस पे भी काम करो, हेयर पे भी काम करो, स्किन के पे भी काम करो, ओवरऑल मस्त बन जाओ। ठीक है, ब्लैक पिल अपने लुक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए कहता है किसी भी वे में। इसके अलावा ब्लैक पिल कुछ नहीं कहता है, इतना समझ में लो। ये पैसे वाली बात मैंने अपने साथ जोड़ के बताई। मैंने ये बताना चाहा कि दोनों पैसे को दोनों के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। तो कौन सही है? डज पर्सनैलिटी मैटर्स मोर? अगर कोई तुम अगली हो एंड तुम्हारा पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है, पर्सनालिटा, तो क्या तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव बनोगे? ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल नहीं। या तुम्हारा लुक्स काफ़ी बढ़िया है बट तुम्हारा पर्सनैलिटी ऐसा है, तो क्या तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनोगे? ऑफ कोर्स इसमें भी नहीं। तो मैं तुम्हें इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जस्ट इमेजिन कि ये जो मेरे हाथ में चीज़ है, ठीक है, ऐसे मैं हिला रहा हूँ, सुन रहे हैं ना तुमको? ये पर्स है। इस पर्स के अंदर, ठीक है, ऊपर से मतलब ये काफ़ी लग्जरियस दिख रहा है, काफ़ी मस्त भयंकर दिख रहा है, बट इसमें पैसे नहीं है अंदर। तो इट इज़ गुड फॉर फर्स्ट इम्प्रेशन, बट जब इसको कोई खोलेगा, आई मीन लॉन्ग टर्म में जाएगा एंड देखेगा कि जा इसके अंदर तो पैसा ही नहीं है, तो वो क्या सोचेगा? इट इज़ बेकार, घटिया सोचना चाहिए था। तो यही तुम्हारे लुक्स के साथ होती है। तो अगर तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो एंड तुम्हारी पर्सनैलिटी घटिया है, तो ब्रो, रियल में कह रहा हूँ, नो बडी गिव्स अ फक अबाउट यू। फर्स्ट इंप्रेशन में उखाड़ दोगे। लड़कियाँ तुमसे फर्स्ट बार आके बात भी कर ले, लड़की भी तुम्हें ज़्यादा भाव दे दे, बट तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज जाओ अपने पर्सनैलिटी को पहले सुधारो। एंड एक और बात मैं इसके साथ कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारा लुक्स अगर बढ़िया है ना ब्रो, 99% केस में तुम्हारा पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये बात कितने लोगों को बुरा लग सकता है, उन लोगों को जिनका लुक बेकार है, आई मीन कोप करते हैं कि पर्सनैलिटी मैटर्स, उनको बुरा लगेगा। बट ये बात हमेशा याद रख लौंडे कि अगर तेरा लुक्स अच्छा है तो देर इज़ वेरी 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 लो चांस कि तुम्हारा पर्सनैलिटी बेकार होगा। बिकॉज तुम ही सोचो, इफ़ यू लुक गुड, लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देंगे, बचपन से तुम्हारे साथ अच्छी ट्रीटमेंट हुई हुई, कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, अपने आप पे पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, अच्छा कोई दिखता है तो वो ऑलरेडी बहुत चूम रहा होता है ऐसे कॉन्फिडेंस। एंड ऐसे तुम पॉजिटिव लूप के अच्छे से लूप में मतलब फंस जाते हो। ये बंदा तुमसे अच्छा बिहेव करेगा, ये आगे वाला अच्छा बिहेव करेगा, ऐसे करते करते तुम टीनेज पार करते हो एंड यू बिकम इवन मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। देर इज़ अ वेरी लो चांस कि इफ़ यू डू नॉट लुक, आई मीन इफ़ यू लुक गुड, सो तुम्हारा पर्सनैलिटी ख़राब हो सकता है। देखो, अब तुम्हें भी ये बात समझ आ गई होगी कि जो बंदा ज़्यादा अच्छा दिखता है वो मैक्सिमम केसेस में वो अट्रैक्टिव भी होता है, प्लस वो पर्सनैलिटी वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। एंड यहाँ हमारे यहाँ के जो बंदे हैं ना, ये पर्सनैलिटी में नहीं, वो लुक्स में ज़्यादा चुदे हुए हैं। पर्सनैलिटी बहुत इजीली बन जाएगी, जाओ सोशल स्किल्स में फोकस करो, बात करना ढंग से सीखो। जैसे मैं अभी कैमरा के आगे में बोल रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स डे बाई डे, व्हाट द फक इज डैट यार, डे बाई डे बेटर होते जा रहा है, ठीक है, डे बाई डे। एंड इसको इम्प्रूव करना वही ऐसा कोई बात नहीं है। अगर तुम किसी भी एज में हो तुम स्टिल इसको इम्प्रूव कर लोगे काफ़ी आराम से, उतना कोई मतलब भारी चीज़ नहीं है। बट तुम अपने लुक्स को किसी भी एज में नहीं सुधार सकते, इतना रिमेंबर करके रखो। अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हारा जो ये, आई मीन तुम स्किन को सुधार लोगे, ठीक है, हेयर को सुधार लोगे, मसल बना लोगे, बट क्या तुम्हारा यहाँ का जो बोन्स है, लाइक यहाँ का मेरा हड्डी है, ये दिख रहा है ऊपर का शोल्डर का, ये कभी चौड़ा होगा? नहीं होगा। ये रिस्ट का बोन कभी चौड़ा होगा? ये मेरा फोरम का मतलब हाइट जो भी है वो क्या बढ़ेगा? मेरा हाइट दोबारा बढ़ेगा। एंड उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरा नाक जो अभी जैसा स्ट्रक्चर है, क्या इससे कभी बेटर हो पाएगा आफ्टर टीनेज? क्या मेरा ये चीक बोन्स, ये मैंडिबल, मैक्सिला, ये मतलब स्कल का शेप कभी चेंज हो पाएगा? इम्पॉसिबल। टीनेज ख़त्म, खेल ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर तुम किसी भी एज में फोकस नहीं कर सकते ब्रो। आई मीन इसके लिए एक पर्टिकुलर एज होता है, प्यूबर्टी में तुम्हारा ये सारी चीज़ें ग्रो करता है। तो अगर तुम इस एज में सोचोगे कि ओनली पर्सनैलिटी मैटर्स, पर्सनैलिटी मैटर्स, जो एक नंबर की वाहियात फालतू चीज़ है, तो ऐसे ही चुनने वाले। एंड तुम्हें ये भी बात रखनी चाहिए दिमाग में कि जो बंदा अट्रैक्टिव दिखता है ब्रो, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रियलिटी में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, इसको स्वीकार करो, पर्सनैलिटी वाइज भी। एंड ये चीज़ें बार बार नहीं सुधरती है, एक बार ठीक है, स्किन सुधर जाती होगी, मानता हूँ,
हेयर भी थोड़ी बहुत चलो सुधर जाती है, मसल बहुत ज़्यादा सुधर जाता है, बॉडी फैट को लो कर लेते हो, ओके समझ रहा। मैं बेस की बात कर रहा हूँ, वो कभी सुधरेगा? ऑफ कोर्स नहीं। इसको देखो, मानो इसका ऊपर का जो लेयर है ये मसल है, ये स्किन है एंड ये हेयर है, इसको सुधार लोगे, बट ये डब्बे का स्ट्रक्चर कभी चेंज हो पाएगा क्या? इसको तुम लंबा चौड़ा कर पाओगे? कुछ भी नहीं हो सकता इसका। तो कुल मिला के मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ब्रो, डू मल्टी मास्टरिंग या मल्टी मैक्सिंग। शकल को मैक्सिमाइज करो, ठीक है, स्किन को मैक्सिमाइज करो, बॉडी को मैक्सिमाइज करो, मनी को मैक्सिमाइज करो, स्किल को मैक्सिमाइज करो। जब तुम सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो, वाई यू ओनली वांट टू इम्प्रूव वन सिंगल थिंग ब्रो? वन सिंगल थिंग, क्यों क्यों? कारण क्या है इसका? देखो, कुछ भी कारण है, तुम्हारे दिमाग में कोपिंग चल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बट जिसको करना होगा ना ब्रो वो कर लेगा। मैं भी कर रहा हूँ, मैं खुद पे कर रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, स्किल सीखता हूँ, लुक्स मैक्सिंग भी करता हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, अच्छी डाइट एंड स्लीप भी लेता हूँ एज अ 15-year-old टीनेजर। एंड तुम भी मेरी लुक्स को देख पा रहे होगे, आई नो काफ़ी अगली है, बट सीखो भाई, कुछ मुझसे भी सीखो भाई, मुझसे मत, रोनाल्डो से सीखो, किसी से भी सीखो एंड ऑलवेज मूव फॉरवर्ड।